नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस खबर को भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाई गई है। पहली बार भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से कच्चा तेल डॉलर में नहीं, दूसरी करेंसी में भी नहीं, बल्कि रुपए में खरीदा है। जी हाँ, भारत ने वो कर दिखाया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसके साथ ही भारत ने अपनी करेंसी रुपए को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। यहाँ तक कि अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि भारत दूसरे तेल सप्लायर देशों के साथ भी इसी तरह के रुपए भुगतान सौदे की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए अभी फिलहाल के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। लेकिन ये शुरुआत हो गई है, ये अपने आप एक बेहतरीन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ये डील कैसे हुई है। दरअसल तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से इंपोर्ट किए गए कच्चे तेल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तेल खरीद का भुगतान रुपए में करने से लागत ना बढ़े और इसका व्यापार पर किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। अब ऐसे में यहाँ पे अगला सवाल भी उठता है कि क्या इससे बड़े फायदे हो सकते हैं भारत को आने वाले दिनों में। तो आपको बता दें कि भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। लेकिन अगर रुपए में ट्रेड की स्थिति आगे भी इस तरीके से जारी रहती है तो भारत इसका बड़ा फायदा भारत को होता हुआ दिख सकता है। इस कदम से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से डॉलर की मांग कम करने में मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मौद्रिक झटकों का कम असर होगा। पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपए में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में रिजर्व बैंक जरूरी कदम उठाए हैं। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बड़े कंसर्न क्या है? देखिए, बड़े कंसर्न साफ तौर पे ये है, जो मैं आपको पिछले साल के अभी जो पिछले हफ्ते ही संसद में एक संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, उसके बारे में बताता हूँ कि भारतीय रुपए में कच्चे तेल का जो भुगतान लेने की दिशा में प्रगति अच्छी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस पर अधिकारियों ने ये माना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में हालात ऐसे ही रहे हैं, लेकिन अब इस साल जो शुरुआत होने वाली है तो उसके हिसाब से ये अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए साल खत्म हो रहा है और शुरुआत के साथ ही यूएई के साथ जो ये ट्रेड हुआ है ये रुपए में होता दिख रहा है। लेकिन हाँ, चाइना की बात की जाए या रूस की बात की जाए, जिस तरीके से कदम उठाने की बात हो रही थी कि रूस के साथ भारत जो है रुपए में ही ट्रेड करेगा, अगर इंपोर्ट करेगा कच्चा तेल, तो लेकिन वहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल भी साफ होती नहीं दिख रही है। स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी आपको समझाने के लिए कि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि क्या है और आने वाले दिनों में इसका विस्तार कितना बड़ा और व्यापक हो सकता है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।